दिखाते हैं उत्तर कोरिया के महाबली सैनिक। किम जोंग उन ने कुछ दिन पहले अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो ऐसे सैनिक तैयार कर रहा है जो कि अजेय होंगे, यानी जिन्हें कोई नहीं हरा सकेगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में आयोजित सेल्फ डिफेंस 2021 की प्रदर्शनी में सैनिकों के कारनामे देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। किम भी अपने सैनिकों के कारनामे देखकर बेहद खुश नजर आया। 땅에 던져진다면 조국의 평온을 इन सैनिकों का बाहुबल देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये हाड़ मांस से बने इंसान हैं। इनके एक वार से पत्थर चकनाचूर हुए जा रहे हैं। ये गर्दन से लोहे की सरिया को मोड़े दे रहे हैं। इनके हाथों पर भारी भरकम हथौड़े का वार भी असर नहीं कर रहा है। मार्शल आर्ट्स में मास्टर ये उत्तर कोरिया के सैनिक हैं। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच उत्तर कोरिया के इन सैनिकों ने अपनी कला और ताकत का प्रदर्शन किया, जिसका टेलीकास्ट उत्तर कोरिया की मीडिया ने किया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में आयोजित सेल्फ डिफेंस 2021 की प्रदर्शनी में सैनिकों के कारनामे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। देश के तानाशाह किम जोंग उन भी अपने लड़ाकों के कारनामे देखकर बेहद खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। सामने आए किम के अजेय सैनिक। किम जोंग ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो अमेरिका से निपटने के लिए एक अजेय सेना तैयार कर रहा है। तो क्या ये उसी सेना के लड़ाके हैं? ये कोई आम इंसान तो नहीं लगते। बिना हथियारों के ही ये दुश्मन से निपटने की कला में महारथी लग रहे हैं। किम के महामानव। ये सैनिक हाथों और पैरों से ईंटों की बड़ी बड़ी कतारों को तोड़ते नजर आए। एक ही बार में ईंटों और सीमेंट की स्लैब्स को चकनाचूर कर दिया। लोहे जैसे मजबूत किम के सैनिक। दो सैनिकों ने तो अपने गलों के बीच लोहे की छड़ को फंसा उसे मोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीरें, इन सैनिकों ने अपने हाथ ईंटों की स्लैब पर रखे, उस पर दूसरे सैनिकों ने भारी भरकम हथौड़े से वार किया। ईंटें टूट गईं, लेकिन किम के सैनिकों के हाथों को खरोंच तक नहीं आई। माना जा रहा है कि किम ऐसे सैनिकों की फौज तैयार कर रहा है जो कि बिना हथियार भी दुश्मनों से जंग लड़ सके। उत्तर कोरिया के सैनिक वैसे भी बेहद कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी। शक्ति के प्रदर्शन के दौरान एक सैनिक ने अपने चारों तरफ लिपटी लोहे की जंजीर को अपने बाजुओं के दम से तोड़कर खुद को आजाद कराया। किम की बहन भी मौजूद। किम जोंग उन की उत्तराधिकारी मानी जा रही उसकी छोटी बहन किम यो जोंग भी इस दौरान मौजूद थी। वो पूरे कार्यक्रम को देख रही थी। अमेरिका को किम की चेतावनी। माना जा रहा है कि यह प्रदर्शन अमेरिका और उन देशों को चेताने के लिए किया गया है जिनसे उत्तर कोरिया के संबंध अच्छे नहीं हैं, जो देश उत्तर कोरिया पर बार बार कार्रवाई की धमकी देते हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के बाद अमेरिका के साथ उसका तनाव चरम पर है। किम पहले ही कह चुका है कि कोरियाई प्रायद्वीप में जो तनाव है उसका जिम्मेदार अमेरिका है। किम ने कुछ दिन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने का दावा किया था। इससे एक महीने पहले उसने 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर किया था। हाल ही में उत्तर कोरिया ने वर्कर्स पार्टी के शासन के 76 साल पूरे किए। इस मौके पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। पूरी दुनिया ने देखे उत्तर कोरिया के नए और घातक हथियार। किम ने तभी ऐलान कर दिया था कि वो अमेरिका का सामना करने के लिए एक अजेय सेना बना रहा है, ऐसी सेना जिसे कोई नहीं हरा पाएगा।
अमेरिका पर सारा दोष मढ़ते हुए किम ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अजेय सैन्य क्षमता विकसित करना है, जिससे कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। 2011 के अंत में किम की सत्ता में आने के बाद यह अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी थी। किम अपने हथियारों के साथ साथ अब अपने सैनिकों की ताकत दिखाकर दुनिया, खासकर अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसे किसी का डर नहीं, ना ही किसी तरह के प्रतिबंधों की फिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। उधर अफगानिस्तान की बात करें तो देखिए, अफगानिस्तान की हालत और खराब हो सकती है। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरे मध्य एशिया के हालात बिगड़ सकते हैं। ये चिंता किसी और ने नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जताई है। पिछले 2 महीने में दुनिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि करीब 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया और उसके बाद जिसका डर था वो हो रहा है। अफगानिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकी गुट भी खतरनाक होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी चिंता ये भी है कि दूसरे देशों के आतंकी भी अब अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। ये चिंता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी जताई है। मध्य एशिया पर खतरा। अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं आतंकी। अफगानिस्तान आतंकियों का घर बनता जा रहा है। धीरे धीरे दूसरे देशों के आतंकी भी यहां पहुंच रहे हैं। पुतिन ने चिंता जताई है कि इराक और सीरिया से आतंकी अफगानिस्तान आ रहे हैं। इन आतंकियों को युद्ध में महारत हासिल है। ये आतंकी पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैला सकते हैं। पुतिन ने ये बातें पूर्व सोवियत स्टेट की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की। पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य नहीं है। पुतिन ने लगातार चेतावनी दी है कि चरमपंथी समूह अफगानिस्तान संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बदलते हालात के बीच उसके पड़ोसी देशों ने चौकसी बढ़ा दी है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश अफगानिस्तान के पश्चिम में हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन है। रूस को डर है कि अफगानिस्तान में फैली अस्थिरता मध्य एशिया में भी फैल सकती है, जहां रूस ने अपनी मिलिट्री बेस बना रखे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रूस ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में सैन्य अभ्यास भी किया है। कुछ दिन पहले भी खबरें आई थी कि अफगानिस्तान की सीमा पर आईएसआईएस के सैकड़ों आतंकी मौजूद हैं। वो अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआईएस खुरासान के आतंकी पहले ही अफगानिस्तान में कई जगह खून बहा चुके हैं। और जैसा कि पुतिन ने चिंता जताई है कि सीरिया और इराक से ट्रेनिंग लिए आतंकी अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं तो फिर हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अफगानिस्तान में ही जहां एक तरफ तो तालिबान ने शासन हत्या लिया है, वहीं अब दूसरे कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस का खतरा बढ़ता जा रहा है। आईएसआईएस को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन खासे चिंतित है। दोनों देशों ने अपने नागरिकों को चेताया है कि काबुल के होटलों को तुरंत खाली कर दे, क्योंकि होटल को अब आईएसआईएस निशाना बना सकता है। अफगानिस्तान में आतंक का दानव विकराल रूप लेता जा रहा है। जो डर था वो हकीकत बनता जा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद दूसरे आतंकी गुट सक्रिय हो चुके हैं। वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जिसके बाद खुद तालिबान की दिक्कत बढ़ गई है। अफगानिस्तान में मौजूद दूसरे देशों के लोग, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों के लिए खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है आईएसआईएस। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई जगह आईएसआईएस के आतंकियों ने तालिबानियों पर हमला कर ये जता दिया है कि वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके बाद दूसरे देशों की भी चिंता बढ़ गई है। आईएसआईएस ने बढ़ाई अमेरिका, ब्रिटेन की चिंता। काबुल के होटलों पर आईएसआईएस का खतरा।
अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो होटलों में जाने से बचें। 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए घातक हमले में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। अब अमेरिका और ब्रिटेन ने चिंता जताई है कि इसके बाद अब काबुल के होटलों को निशाना बनाए जाने की आशंका है। होटलों में मौजूद विदेशी नागरिकों को निशाना बना सकता है ISIS। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो भी नागरिक काबुल के सेरेना होटल में या उसके पास रुके हैं वो तुरंत वहां से निकल जाएं। यहां पर सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि अफगानिस्तान में हमलों के खतरे को देखते हुए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो होटलों में ना रुकें। खासतौर से काबुल के सेरेना होटल में तो बिल्कुल भी ना रुकें। सेरेना होटल काबुल का सबसे बेहतरीन लग्जरी होटल माना जाता है। यहाँ पर विदेशी सैलानी और अधिकारी आकर रुकते हैं। ये होटल पहले भी आतंकी हमलों का शिकार हो चुका है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कई विदेशी अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी पत्रकार और मदद पहुंचाने वाले लोग काबुल में ही रुके हैं। ISIS के आतंकी इन्हें निशाना बना सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ISIS का बढ़ता आतंक। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके अपनी वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही ISIS खुरासान की भी वापसी हो गई। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके करके इसने 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसमें आम लोग, अमेरिकी मरीन कमांडोज और तालिबानी मारे गए थे। 18 और 19 सितंबर को अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इन धमाकों में तालिबानियों को निशाना बनाया गया था। करीब 35 तालिबानी हताहत हुए थे, जिनमें कुछ की मौत हो गई थी। इन धमाकों की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली थी। इसके बाद 3 अक्टूबर को काबुल की मस्जिद पर धमाके हुए। कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि धमाके के समय मस्जिद में देश के सूचना और संस्कृति उप मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की याद में प्रार्थना सभा हो रही थी। इसके बाद 8 अक्टूबर को कुंदूज शहर में शियाओं की एक मस्जिद पर ISIS ने हमला करवाया। 200 लोगों की जान चली गई। अब ISIS के निशाने पर काबुल के होटल हो सकते हैं, ऐसी चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान पर तालिबान भड़क गया है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान दोस्ती के नाम पर चालाकी कर रहा था। खबर है कि तालिबान इसलिए भड़का है कि अफगानिस्तान से 10 गुना ज्यादा हवाई किराया वसूल कर रहा था पाकिस्तान। तालिबान राज में अफगानिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। लाखों लोगों पर भूख का संकट है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उसे पैसों की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान लगातार तालिबान की पैरवी करता रहा है, उसके लिए आर्थिक मदद की गुहार कर रहा है। खुद को तालिबान का सच्चा दोस्त दिखाने में जुटा है पाकिस्तान, लेकिन अंदर ही अंदर चालाकी कर रहा है, और उसकी इस चालाकी से तालिबान भड़क गया है। दरअसल खबर है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को लूटने वालों में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, और उसकी ये लूट हवाई यात्रा में सामने आई है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की हवाई लूट क्या है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हवाई किराए में 10 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। जो हवाई किराया 15 अगस्त से पहले तक $200 से $300 था, वो अब $2500 तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद कई दिनों तक काबुल एयरपोर्ट बंद रहा। अब यहां से धीरे धीरे उड़ानें शुरू हो रही हैं, लेकिन खुद को तालिबान का दोस्त और अफगानिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द बताने वाले पाकिस्तान की असलियत तब सामने आई जब ये खबरें आई कि वो हवाई किराया 10 गुना ज्यादा बढ़ा चुका है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि काबुल इस्लामाबाद उड़ानों का किराया 15 अगस्त से पहले के समान नहीं किया गया तो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA और अफगान निजी एयरलाइंस कॉम एयर के संचालन को रोक देगा। तालिबान के सामने इस वक्त देश में कई चुनौतियां हैं। उसने हथियारों के दम पर देश पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन दुनिया में उसे मान्यता नहीं मिल रही है। अर्थव्यवस्था डूबती ही जा रही है, बाहर से मदद न के बराबर मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।